Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. So today we are going to start next chapter which name is Sunday at Zoo. So very interesting chapter बच्चों and let's begin with introduction. We all love visiting a zoo, don't we? Have you ever visited a zoo? Tell the class about your experience. So क्या कभी बच्चों आप जू गए हो या जू जाना पसंद करते हो? तो कभी भी अगर गए हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है तो वो अपनी क्लास में शेयर करेंगे, आपस में बच्चों से बात करेंगे, टीचर से बताएंगे, तो इस तरह से अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं. सो चैप्टर के अंदर बच्चों जू से रिलेटेड ही है ये चैप्टर, तो देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है जू से रिलेटेड. It was Sunday. Our class was going to visit the zoo. A bus had been arranged. We all were very excited. So ये था बच्चों संडे का दिन और हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी पूरी क्लास कहाँ जा रही है, सब जा रहे हैं जू को विजिट करने के लिए, मतलब चिड़ियाघर में जा रहे हैं और बस अरेंज कर दी गई थी. देन हम सब बहुत एक्साइटेड थे कि हमें जू जाना है. वी वेंट टू द स्कूल्स एट 7 o'clock. वी ऑल कैरीज डिफरेंट स्नैक्स इन योर लंच बॉक्सेज अलॉन्ग विद बेवरेजेस. सो 7 o'clock हमारी बस आने का टाइम था बच्चों, तो हम सब फटाफट स्कूल पहुंच गए थे और सब अलग से स्नैक्स लेकर गए हैं अपने लंच बॉक्स में, बेवरेजेस लेकर गए हैं, अपना खाने पीने की चीज़ मस्त, ताकि वो पिकनिक करेंगे और जू को एंजॉय भी करेंगे. I took a few oranges, apples and strawberries also. I also carried some chips and biscuits. Rahul had bought grapes, Priya had bought apples, Ravi carried sweets, Mitu had bought chocolates and Preeti had bought a packaged juices. So सब बच्चों अलग अलग चीज़ें लेकर आए हैं, तो बता रहे हैं यहाँ पर मैं क्या लेकर गया हूँ. मेरे पास थे कुछ ऑरेंजेस, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज और मैंने कुछ चिप्स और बिस्किट भी लिए हुए थे. राहुल लेकर आया था ग्रेप्स और प्रिया ने लिए हुए थे एप्पल्स. रवि के पास थी स्वीट्स और मीटू के पास थी चॉकलेट्स और प्रीति ने लिए हुए थे कुछ पैकेज्ड जूस. जो पैकेज थे बच्चों पहले से ही, तो वैसे जूसेस उन्होंने अरेंज कर रखे थे. We all reached the schools in time. The bus was already there. We got into the bus at 7:30. The bus started. We all were shouting and singing. हम सब टाइम पर पहुंच गए थे अपने स्कूल में उस दिन तो, और सब बस आ चुकी थी वहाँ पर. हम फटाफट बस में चढ़ते हैं, 7:30 हो गए थे और बस स्टार्ट हो गई थी. हम सब के सब चिल्लाने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, मस्त हो जाते हैं. देन बच्चों फैक्टोपीडिया के अंदर zoo have becomes a menace to animals. They die before their natural age. तो यहाँ पर बच्चों जो जू है ना वो कैसा होता है, एक तो मिस्ट्री है वो एनिमल्स के लिए, एक तरह से काफ़ी दुखदायक होता है. वहाँ पर कैद नहीं करना चाहिए क्योंकि जो नेचुरल एज होती है उनसे पहले ही एनिमल्स मर भी जाते हैं वहाँ पर, तो उनको अच्छा लगता है नेचर में रहना. वी रीच द जू विद इन 1 hour. और हम 1 घंटे में जू पहुँच भी गए थे. ऑन द वे वी sang songs, played games, told jokes. We didn't realize when the zoo came. At the zoo, our teachers bought tickets and we entered the zoo. First we saw monkeys, apes and a big black लैंडकोर. देन बच्चों हम जैसे रास्ते में जा रहे थे तो हमने रास्ते में गाने गा रहे थे, गेम खेल रहे हैं, जोक कर रहे हैं, एक दूसरे को जोक सुना रहे हैं, और जू हमें पता ही नहीं चला जू कब आ गया. और हमारी टीचर हमारे लिए टिकट लेती हैं. देन हम जू में एंटर करते हैं. वहाँ पर हम देखते हैं कुछ मंकीज़ को, कुछ लंगूर होते हैं वहाँ पर, एप्स होते हैं. उन सबको देखकर बड़ा हैरान हो जाते हैं, अरे वाह लंगूर है, एप्स है, मंकीज़ हैं, तो हम काफ़ी देखकर खुश हो जाते हैं. Next we saw lions. They were in their cages. They looked ferocious. I was very afraid to see them. Then we saw the elephants. They were so big. At a little distance we saw a giraffe and zebra. Then we saw a rhino too. There was a big pond where we saw a few crocodiles, alligators resting in water. They looked very dangerous. There was a large variety of birds too. So next हमने देखे बच्चों लायंस जो पिंजरे के अंदर बंद थे और वो काफ़ी डरावने लग रहे थे, मुझे तो उनको देखकर डर लग रहा था. देन हम एलिफेंट्स को देखते हैं, वो काफ़ी बड़े थे, और कुछ दूरी पर हमने देखा जिराफ है, जेब्रा है, राइनो है, और फिर एक बड़े से पॉन्ड में हम देखते हैं क्रोकोडाइल और एलिगेटर है, वो आराम से पानी में रेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी डेंजरस लग रहे हैं, खतरनाक भी लग रहे थे बच्चों. तो इस तरह से हमने बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स को भी इंजॉय किया. इंटरलिंक के अंदर देख लेते हैं बच्चों, डिफरेंट एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड्स. नाउ राइट द साउंड्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. तो हर एक एनिमल्स की अलग अलग साउंड होती है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ एनिमल्स की साउंड को राइट डाउन करेंगे. यहाँ पे दिया है मंकी, लायन और डक की साउंड कैसी होती है राइट डाउन करना है. We were delighted to see the parrots, doves, kingfisher, nightingale, bulbul, woodpecker and many more.
There were also some ducks in small pond. We also saw some peacocks. They were looking very beautiful. और हम पैरेट्स को देखकर, डव्स, किंगफिशर, नाइटिंगेल, बुलबुल, वुडपेकर्स को देखकर काफ़ी डिलाइटेड थे, काफ़ी खुश थे। और हमने देखा डक्स को जो पॉन्ड में आराम से तैर रही थी। और हम देखते हैं पिकॉक्स जिसके बहुत अच्छे फेदर्स थे, कलरफुल, एंड दे वर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। By then we were hungry, so we sit down for our lunch. We enjoyed eating different eatables. After having our lunch, we played Antaksharis. It was indeed a wonderful day. We had so much fun. At 1 o'clock, we got into our bus. By then, we were very tired, but we were all very happy. But we had a really good time at the zoo. So, बच्चों अब हमें भूख लग गई थी, तो बता रहे हैं कि हमें भूख लग गई, फिर हम खाना खाते हैं, जो भी लंच में लेके गए थे, अपनी जो भी खाने की चीज़ थी उसको एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम अंताक्षरी खेलते हैं बैठकर, और ये रियली में बहुत वंडरफुल डे था हमारे लिए। और 1 बज चुका था। देन वी गॉट इनटू आवर बस, हमें बस में चढ़ गए, और फिर हम काफ़ी थक चुके थे, लेकिन हम बहुत खुश थे क्योंकि हमारा दिन काफ़ी अच्छा गया था। और ये रियली मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था जू का। देन इट हैड अ रियली गुड टाइम एट द जू। ब्रेन गेम के अंदर बच्चों, रिकॉल द बर्ड चिल्ड्रन सो इन द जू एंड लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ ईच बर्ड। वर्ड फाइंडर के अंदर बच्चों, बेवरेजेस मीन्स होता है ड्रिंक्स अदर देन वाटर, एप्स मीन्स काइंड ऑफ मंकी, एंड फेरेशियस, क्रूअल और वायलेंट, डेंजरस मीन्स अनसेफ, एंड डिलाइटेड, हैप्पी एंड जॉयफुल, वंडरफुल, लवली। एक्सरसाइज में देखते हैं बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स। आई कैरीड डैश एंड डैश। मैं क्या लेकर गया था? तो मैं लेकर गया था एप्पल्स, ऑरेंजेस। डैश बॉट चॉकलेट्स, आई बॉट टिकट्स। डैश लुक्ड फ्यूरियस, डैश वर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। स्टेट करेंगे बच्चों ट्रू और फॉल्स को। वी वेंट टू जू ऑन मंडे। सो क्या मंडे का दिन था? नो, इज फॉल्स, उस दिन तो संडे था। We saw a big black langur. The elephants were so big. There were peacocks in the pond. We were not afraid of the lions. Answer the following questions बच्चों. Where was the class going? Class कहाँ जा रही थी? Yes, class was going at the zoo बच्चों. Which fruits did Rahul and Priya bring? Where were the lions? Which animals were resting in water? Name 3 birds in the zoo. Enrich your skills के लिए दिया गया है बच्चों, different animals have different places to live. हर एक animals की अलग अलग place होती है बच्चों रहने की. So give the animals a path to their homes. One has been done for you. तो एक का पाथ हमें दिया गया है कि birds कहाँ पर रहते हैं? Nest के अंदर. तो जो remaining part है कि dog, snake, lion कहाँ पर रहते हैं, तो उनके साथ आप खुद से match करेंगे, इसको complete करेंगे। ग्रामर पोर्शन के अंदर दिया गया है बच्चों जेंडर। तो आज हम सीखने वाले हैं जेंडर, जिसमें मेल्स और फीमेल्स कैटेगरी होती है। सो वर्ड्स यूज्ड फॉर मेल्स and females. Males are some naming words used for men and females are some naming words used for women. So prepare a chart papers with beautiful pictures showing the difference of gender. Like यहाँ पर किंग, क्वीन, लायन। तो यहाँ पर आपको जेंडर के अकॉर्डिंग प्यारे से चार्ट बनाना है और ब्यूटीफुल पिक्चर्स को लगाना है और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज भी करना है। राइट द अपोजिट जेंडर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। इनके जेंडर लाइक लायन, लायनस, फादर, मदर, सिस्टर, पिकॉक, गूस, सन, ब्रेज, रूस्टर, डॉग एंड ग्रैंडफादर के राइट डाउन करने हैं अपोजिट जेंडर्स। नेक्स्ट है बच्चों राइटिंग स्किल्स के अंदर, write the names of the sounds of the following animals make. Also find out the sounds of 2 more animals and tell the class. Like animal और उनके sound को लिखना है। Cat, तो cat कैसे करती है बच्चे? म्याऊ म्याऊ, तो यहाँ पर म्याऊ म्याऊ लिखेंगे। Dog बाग करते हैं। Elephant, cow, duck और mouse की sound को write down करेंगे। Listening portion के अंदर बच्चों, so listen to your teacher carefully as she narrates you the following poem. Also color the picture. तो यहाँ पर मैम आपको पोम पढ़कर सुनाने वाली है, तो आप भी मैम को ध्यान से सुनेंगे और उसको नरेट करते हुए पोम को समझेंगी भी बच्चों। और साथ में यहाँ पर जो फ्रॉग दिया गया है इसको कलर करना है, मैच करना है खुद से बच्चों। आई हैव अ लिटिल फ्रॉग, तो ये है हमारा पोम का टाइटल। I have a little frog. His name is Tinny Tim. I put him in the big tubs and to see if he could swim. He drank up all the water and gobbled up the soap. And when he tried to talk, he had a bubbles in his throat. Speaking में चलते हैं बच्चों। On Sunday, go to a park with your parents. Look around yourself.
What do you see? Now, when you come to class the next day, stand in front of the class and tell everyone what are you all saw in the park. So, संडे के दिन बच्चों अपने पेरेंट्स के साथ जाना पार्क में और वहाँ आसपास देखना आपको क्या दिखाई देता है और नेक्स्ट डे अपनी क्लास में डिस्कस करना है, क्लास में आगे आना है और टीचर के आगे और स्टूडेंट्स के आगे बताना है कि आपने पार्क में क्या क्या देखा और कैसे एंजॉय किया. देन बच्चों एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं. कलर द बटरफ्लाइज विद डिफरेंट कलर्स, मेक इट एज ब्यूटीफुल एज यू कैन. और जितनी सुंदर बना सकते हैं ना बच्चों उतना सुंदर बनाना है, इसको कलर करना है प्यारा सा ताकि ये बटरफ्लाई आपकी सबसे सुंदर बन पाए. तो यहीं पर बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश होता है. चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है, समझते हुए जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट दैम.